ये वीडियो मूल महाभारत पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, पिछली वीडियो में आपने सुना पितामह भीष्म और पराक्रमी श्वेत के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच पितामह भीष्म ने आकाशवाणी सुनी और श्वेत की मृत्यु का उचित समय जानकर उस पर प्रहार किया, जिससे वीर श्वेत वीरगति को प्राप्त हुए। पांडव पक्ष के इस दुर्धर्ष योद्धा के मारे जाने से कौरव सैनिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके विपरीत पांडव पक्ष के योद्धा शोक में डूब गए। तब पराक्रमी श्वेत को मारा गया देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी सेना पीछे हटा लिया। अब आगे भीष्म पर्व अध्याय संख्या 49। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सेनापति श्वेत के शत्रुओं द्वारा युद्धस्थल में मारे जाने पर महान धनुर्धर पांचालों और पांडवों ने क्या किया? संजय, सेनापति श्वेत युद्ध में मारे गए। उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने पर भी शत्रुओं को पलायन करना पड़ा तथा अपनी पक्ष की विजय हुई। ये सब बातें सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शत्रुओं के प्रतिकार का उपाय सोचते हुए मुझे अपने पक्ष के द्वारा की गई अनीति का स्मरण करके भी लज्जा नहीं आती है। वे वृद्ध एवं वीर कुरुराज भीष्म हम पर सदा अनुराग रखते हैं। इस कारण ही उन्होंने श्वेत के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा। तब बुद्धिमान विराट पुत्र श्वेत ने अपने पिता के साथ वैर बांध रखा था। इस कारण पिता द्वारा प्राप्त होने वाले उद्वेग एवं भय से श्वेत ने पहले ही पांडवों की शरण ले ली थी। पहले तो वह समस्त सेना का परित्याग करके अकेला ही दुर्ग में छिपा रहता था। फिर पांडवों के प्रताप से दुर्गम प्रदेश में रहकर निरंतर शत्रुओं को बाधा पहुंचाते हुए सदाचार का पालन करने लगा, क्योंकि पूर्व काल में अपने साथ विरोध करने वाले उन राजाओं के प्रति उसकी बुद्धि में दुर्भाव था। पर संजय, आश्चर्य तो यह है कि ऐसा शूरवीर श्वेत जो युधिष्ठिर का बड़ा भक्त था, मारा कैसे गया? मेरा पुत्र दुर्योधन शुद्र स्वभाव का है। वह कर्ण आदि का प्रिय तथा चंचल बुद्धि वाला है। मेरी दृष्टि में वह समस्त पुरुषों में अधम है। संजय, मैं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा गांधारी, इनमें से कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। वृषणवंशी भगवान वासुदेव, पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा पुरुष रत्न नकुल सहदेव भी युद्ध पसंद नहीं करते थे। मैंने, गांधारी ने और विदुर ने तो सदा ही उसे मना किया है। जमदग्नि पुत्र परशुराम ने तथा महात्मा व्यास ने भी उसे युद्ध से रोकने का प्रयत्न किया है। तथापि शकुनी तथा दुशासन के मत में आकर पापी दुर्योधन सदा युद्ध का ही निश्चय रखता आया है। उसने पांडवों को कभी कुछ नहीं समझा। संजय, मेरा तो विश्वास है कि दुर्योधन पर घोर संकट आने वाला है। श्वेत के मारे जाने और भीष्म की विजय होने से अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने युद्धस्थल में क्या किया? तात, अर्जुन से मुझे अधिक भय बना रहता है और वह भय कभी शांत नहीं होता, क्योंकि कुंती नंदन अर्जुन शूरवीर तथा शीघ्रता पूर्वक अस्त्र संचालन करने वाला है। मैं समझता हूँ कि वह अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के शरीरों को मथ डालेगा। इंद्र कुमार अर्जुन भगवान विष्णु के समान पराक्रमी और महेंद्र के समान बलवान है। उसका क्रोध और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। उसे देखकर तुम लोगों के मन में क्या विचार उठा था? अर्जुन वेदज्ञ, शौर्य संपन्न, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, इंद्रास्त्र का ज्ञाता, अमीय आत्मबल से संपन्न, वेग पूर्वक आक्रमण करने वाला और बड़े बड़े संग्रामों में विजय पाने वाला है। वह ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करता है जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र के समान कठोर है। महारथी अर्जुन अपने हाथ में सदा तलवार खींचे ही रहता है और उसका प्रहार करके विकट गर्जना करता है। संजय, द्रुपद के परम बुद्धिमान पुत्र बलवान धृष्टद्युम्न ने श्वेत के युद्ध में मारे जाने पर क्या किया? पहले भी कौरवों द्वारा पांडवों का अपराध हुआ है। उससे तथा सेनापति के वध से महामना पांडवों के हृदय में आग सी लग गई होगी।
दुर्योधन के कारण पांडवों के मन में जो क्रोध है उसका चिंतन करके मुझे ना तो दिन में शांति मिलती है और ना ही रात्रि में। संजय, वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ? संजय ने कहा, राजन, स्थिर होकर सुनिए। इस युद्ध के होने में सबसे बड़ा अन्याय आपका ही है। इसका सारा दोष आपको दुर्योधन के ही माथे नहीं मढ़ना चाहिए। जैसे पानी की बाढ़ निकल जाने पर पुल बांधने का प्रयास किया जाए अथवा घर में आग लग जाने पर उसे बुझाने के लिए कुआं खोदने की चेष्टा की जाए, उसी प्रकार आपकी यह समझ है। उस भयंकर दिन के पूर्व भाग का अधिकांश समय व्यतीत हो जाने पर आपके और पांडवों के सैनिकों में पुनः युद्ध आरंभ हुआ। विराट के सेनापति श्वेत को मारा गया और राजा शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा हुआ देख शंख क्रोध से जल उठा। उस बलवान वीर ने इंद्रधनुष के समान अपने विशाल सरासन को कानों तक खींचकर मद्रराज शल्य को युद्ध में मार डालने की इच्छा से उन पर धावा बोल दिया। विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घिरकर बाणों की वर्षा करते हुए उसने शल्य के रथ पर आक्रमण कर दिया। मतवाले हाथी के समान पराक्रम प्रकट करने वाले शंख को धावा करते देख आपके 7 रथियों ने मौत के दांतों में फंसे हुए मद्रराज शल्य को बचाने की इच्छा रखकर उसे चारों ओर से घेर लिया। राजन, उन रथियों के नाम कौशल नरेश बृहदबल, मगध देशी जयसेन, शल्य के प्रतापी पुत्र रुक्मरथ, अवंत के राजकुमार विंद और अनुविंद, काम्बोज राज सुदक्षिण तथा बृहदक्षत्र के पुत्र सिंधुराज जयद्रथ हैं। इन महामना वीरों के फैलाए हुए अनेक रूप रंग के विचित्र धनुष बादलों में बिजलियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन सब ने शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में वायु द्वारा उठाए हुए मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हों। उस महान धनुर्धर सेनापति शंख ने कुपित होकर तेज किए हुए भल्ल नामक 7 बाणों द्वारा उन 7 रथियों के धनुष काटकर घोर गर्जना की। तदंतर महाबाहु भीष्म ने मेघ के समान गर्जना करके 4 हाथ लंबा धनुष लेकर रणभूमि में शंख पर धावा बोल दिया। उस समय महाधनुर्धर महाबली भीष्म को युद्ध के लिए उद्यत देख पांडव सेना वायु के वेग से डगमग होने वाली नौका की भांति कांपने लगी। यह देख अर्जुन तुरंत ही शंख के आगे आ गए। उनके आगे आने का उद्देश्य यह था कि आज भीष्म के हाथ से शंख को बचाना चाहिए। फिर तो महान युद्ध आरंभ हो गया। उस समय रणक्षेत्र में जूझने वाले योद्धाओं का महान हाहाकार सब ओर फैल गया। राजन, उस समय राजा शल्य ने हाथ में गदा लिए अपने विशाल रथ से उतरकर शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़े मारे जाने पर शंख तुरंत ही तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर चढ़कर उसने पुनः शांति की सांस ली। तत्पश्चात भीष्म के रथ से शीघ्रता पूर्वक पंख युक्त बाण पक्षी के समान उड़ने लगे, जिन्होंने पृथ्वी और आकाश सबको आच्छादित कर दिया। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म पांचाल, मत्स्य, केकय तथा प्रभद्रक वीरों को अपने बाणों से मार मार कर गिराने लगे। राजन, भीष्म ने समरभूमि में सव्यसाची अर्जुन को छोड़कर सेना से घिरे हुए पांचाल राज द्रुपद पर धावा बोल दिया और अपने प्रिय संबंधी पर बहुत ही बाणों की वर्षा की। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से सारे वन दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार द्रुपद की सारी सेनाएं भीष्म के बाणों से जलने लगीं। उस समय भीष्म रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान खड़े थे। जैसे दोपहरी में अपने तेज से तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन है, उसी प्रकार पांडव सेना के सैनिक भीष्म की ओर दृष्टिपात करने में भी असमर्थ हो गए। पांडव योद्धा भय से पीड़ित हो सब ओर देखने लगे, परंतु सर्दी से पीड़ित हुई गौओं की भांति उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिला। राजन, गंगा नंदन भीष्म के बाणों से पीड़ित हुई वह युधिष्ठिर की सेना सिंह के द्वारा सताई हुई सफेद गाय के समान प्रतीत होने लगी। पांडव सेना के बहुत से सैनिक मारे गए, बहुतेरे भाग गए, कितने रौंद डाले गए और कितने ही उत्साह शून्य हो गए। इस प्रकार पांडव सेना में बड़ा हाहाकार मच गया।
उस समय शांतुनंदन भीष्म अपने धनुष को खींचकर गोल बना देते और उसके द्वारा विषैले सर्पों की भांति भयंकर प्रज्वलित अग्रभाग वाले बाणों की निरंतर वर्षा करते थे। राजन, नियम पूर्वक व्रतों का पालन करने वाले भीष्म संपूर्ण दिशाओं में बाणों से एक रास्ता बना देते और पांडवरथियों को चुन चुन कर उनके नाम ले लेकर मारते थे। इस प्रकार सारी सेना मथित हो उठी, व्यूह भंग हो गया और सूर्य अस्ताचल को चले गए। उस समय अंधेरे में कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। महाराज, इधर उस महान युद्ध में भीष्म का वेग अधिकाधिक प्रचंड होता जा रहा था। यह देख कुंती के पुत्रों ने अपनी सेनाओं को युद्ध क्षेत्र से पीछे हटा लिया। इस प्रकार महाभारत युद्ध के पहले दिन का वर्णन समाप्त हुआ। दोस्तों, इससे आगे का वर्णन हम सुनेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया हमारा सहयोग करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सकारात्मक विचार जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।